हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, लास्ट के लेक्चर में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। तो आज मैं जो मेरा टॉपिक है वो है डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ना है। अब ऐसे तो जो चार डिमांड है, जैसे एक नेचर, जो नेचर के बेस पे जो हमें डिमांड मिलती है, यूजेज, जो भी कोई हम यूज़ कर रहे हैं जो हमारी डिमांड बढ़ती है। तीसरा जो हमारा है वो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर सप्लायर, हमारी जो कंज्यूमर की सप्लायर की वजह से जो डिमांड बढ़ती है वो भी एक डिमांड की टाइप है। अब ऐसे तो तीन टाइप हैं, तो जो ऐसे एग्ज़ाम में मैक्सिमम आपसे जो पूछे जाते हैं तो वो आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिखे वो 9 हैं। सबसे पहले जो है वो है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, राइट। एंड सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री डिमांड। एंड थर्ड वन इज ऑटोनॉमस एंड ड्राइव डिमांड, राइट। और नेक्स्ट जो है वो है डिमांड फॉर पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड। फिर आगे आता है टोटल मार्केट डिमांड। फिर नेक्स्ट है मार्केट सेगमेंट डिमांड। और जो ये वाला है, ये सिर्फ गाइस मैंने सिर्फ ऐसे प्राइस लिखा है, मगर इसके आगे डिमांड नहीं लिखा है। तो ये है प्राइस डिमांड, ये है इनकम डिमांड और ये है क्रॉस डिमांड। ये सब जितने भी हैं ये कितने 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आपसे कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता भी है तो आपको पता होना चाहिए जो डिमांड की टाइप्स हैं वो कितनी है, 9। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। आपको क्लियर तो नज़र आ रहा है ना। देखिए, पहले ये इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस है, कैसे डिमांड बढ़ती है। हम देखते हैं कि जैसे अगर मैं हूँ, मेरी जो डिमांड किसी चीज़ के लिए बढ़ रही है, वही नीड अगर दूसरे को ज़रूरत पड़ रही है, वही तीसरे को पड़ रही है, वही चौथे को पड़ रही है। ऐसे करते करते जब सब इंडिविजुअल की जो एक सेम डिमांड बढ़ जाती है तो मार्केट के अंदर एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाता है एक स्पेसिफिक प्राइस के तहत। इसलिए जो इंडिविजुअल की डिमांड वो क्या करती है, हमारे मार्केट डिमांड के अंदर बढ़ाती है। फाइन। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री डिमांड। अब आप देखिए, मैं दो तरह के तरीके से आपको बताऊंगी। पहला है ऑर्गेनाइजेशन डिमांड और इंडस्ट्री डिमांड। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री डिमांड जो है ये बेस्ड है किसके, मार्केट पे। ओके। अब ऑर्गेनाइजेशन डिमांड में क्या होता है कि एक सिंगल कंपनी, फॉर एग्जांपल आप जैसे देखें, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर जब कभी फ्रूट्स का सीज़न होता है, वो एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई फर्म उस चीज़ से लेके जो डिमांड बढ़ती है सोसाइटी के अंदर, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन ले लो तो वो डिमांड में आती है सोसाइटी के अंदर, तो वो होगी। अब इंडस्ट्री डिमांड में ये होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन सब का सम लाना, तो उस पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन की को हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्री डिमांड। और ये कब होती है, हमारे मार्केट के बेस पे। ओके। अब उसके बाद जो आता है वो है ऑटोनॉमस एंड ड्राइव डिमांड। आपको ये क्वेश्चन में आ भी सकता है कि ऑटोनॉमस को दूसरा नाम क्या कहते हैं, तो वो क्या है, डायरेक्ट डिमांड। ओके। अब ये जो ऑटोनॉमस और ड्राइव डिमांड जो है ये डिपेंड करती है हमारे दूसरे प्रोडक्ट पर। ये किसी भी मतलब कि प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट नहीं होती है, बल्कि एक हमारा एक नेचुरल डिज़ायर होता है। अब हम देखते हैं कोई भी जो डिमांड हुई, अगर हम किसी कॉम्प्लीमेंट्री के तहत या कोई भी हमारा सब्स्टिट्यूट हो, हमारे अंदर वो डिमांड ड्राइव्ड होती है, तो वो कोई चीज़ कहीं ना कहीं ऑटोनॉमसली हमारी एक डिमांड बढ़ जाती है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस एंड ड्राइव डिमांड। उसके बाद क्या आता है वो है नेक्स्ट है डिमांड फॉर पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स। इसको कहा जाता है यूजेज ऑफ गुड्स।
अब आपको मैं बता देती हूँ, दो तरह की जैसे चीज़ें होती हैं। आप जैसे आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं, आइसक्रीम जब आप किसी चीज़ में खाते हैं तो एक हम कहते हैं ना, ये जो उनके क्या कह सकते हैं, जो डिस्पोजल होते हैं, हम एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं, वो चीज़ होगी। अब दूसरी जो ड्यूरेबल जो होती हैं वो ये होते हैं, हम घर में जो यूटेंसिल यूज़ करते हैं उसको बार बार धोते हैं फिर दोबारा यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो गया, ड्यूरेबल। और नॉन ड्यूरेबल कौन सी होती हैं, जो हम एक बार यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं। जब हम कभी पिकनिक स्पॉट वगैरह जाते हैं, जो प्लेट्स वगैरह जो डिस्पोजल होती हैं, हम उसको खा के फिर बाद में फेंक देते हैं। तो ये कौन सी होगी, डिमांड आ गई हमारी यूजेज ऑफ गुड्स में। ओके, अब उसके बाद जो आता है वो है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड। ये बेस्ड होती है हमारी टाइम पीरियड के हिसाब से, कौन सी चीज़ क्या चल रही है। कुछ ऐसी डिमांड होती है वो शॉर्ट पीरियड पे आती है, कभी कभी एक ट्रेंड होता है, जब कभी टाइम के साथ आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वही चीज़ जो डिमांड है वो लॉन्ग टर्म चल जाती है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है हमारी टाइम पीरियड के साथ। तो ये एक टाइप होगी हमारी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड। फिर उसके बाद है टोटल मार्केट एंड मार्केट सेगमेंट डिमांड। अब इसको सेगमेंटेशन भी कहा जाता है। अब ये डिमांड हमारे प्रोडक्ट के तहत होती है, पूरे मार्केट के अंदर होती है। अब जैसे ये भी कहा जाता है, दूसरा इसका सेगमेंट ऑफ मार्केट, मतलब बाजू में फीमेल की क्या डिमांड है, मेल की क्या डिमांड है, गर्ल्स की क्या डिमांड है, बॉयज़ की क्या डिमांड है, उन सब का जो मिला के जो आता है उसको कहा जाता है टोटल डिमांड एंड मार्केट सेगमेंट डिमांड। सब की मिला के जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, टोटल डिमांड एंड मार्केट सेगमेंट डिमांड। अब जो नेक्स्ट जो था वो प्राइस, इनकम एंड क्रॉस प्राइस का आपको पता ही है कि जैसे जैसे कोई भी चीज़ कोई भी मार्केट में आती है उसका प्राइस कम होगा तो हमारी वो डिमांड पे डिपेंड करता है। अगर डिमांड अगर हमारी ज़्यादा होगी, प्राइस अगर उसके मुताबिक ज़्यादा होगा या कम होगा, ये एक दूसरे का रिलेशनशिप बताते हैं। फिर उसके बाद हमारी इनकम के बेस पे भी हमारी किस तरीके से डिमांड होती है। जितनी हमारी इनकम होगी हम उस हिसाब से हमारी डिमांड बढ़ेगी। अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हमारी डिमांड भी ज़्यादा होगी। अब क्रॉस डिमांड हम डिपेंड करते हैं कि हमारा ये दोनों का क्रॉस चलता है, हमारी डिमांड, हमारी प्राइस, हमारा गिवन पीरियड जो भी होता है ये इन सब के बेस पे होता है। सो गाइज़, आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ गए होंगे कि क्या आज का टॉपिक था, टाइप्स ऑफ डिमांड। तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और ज़रूर अच्छे से समझिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट्स वगैरह होती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये 9 तरह के टाइप्स होती हैं। ओके, बाय।